अच्छा, यहाँ पे मंत्र शक्ति आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, मंत्र शक्ति बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर एक बात बताइए, आप पूछिए। हमेशा से ये कहते आ रहे हैं मैंने बहुत सारे वीडियोज़ आपके देख लिए। आप हुँ, कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने क्या नाम है रामायण बना दी, है ना? कि जैसे आपने कहा कि महाभारत, रामायण ये सारे के सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो महाकाव्य लिखे गए हैं, तो इनको मतलब फिट करना क्या इतना आसान है कि क्या? हुँ, हुँ, ये आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपका कहना है ना कि बौद्ध धर्म हुँ, हुँ, सबसे पहले था या बुद्धिस्ट सबसे पहले थे। 4 ब्राह्मण आए और उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग ऐसा प्लान करते हैं और महाभारत लिखते हैं, जातक कथाओं से कहानी चुराते हैं। तो ये सब कितना आसान रहा होगा? मतलब आप बोलते हैं ना, तो आप ज़रा ये बताइए कि कितना आसान है कि कोई भी किसी भी धर्म को फिट कर देगा इस तरीके से? अच्छा जी। देखें, कैसे धर्म कैसे फिट होता है, इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हुँ। सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन? इसको हटा दीजिए, तुरंत हटा दीजिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन? नहीं, बहुत अच्छे से दिख रहा है। मैंने कहा ना मैंने एक नहीं मैंने सारी वीडियोज़ देख ली आपकी। ये सब हुँ, चीज़ें हुँ। मुझे मत दिखाइए, मुझे सिर्फ़ बताइए जो मैंने सवाल किया है। तो सवाल मैं सबूतों के साथ बताता इसके हूँ ना, नीचे ऐसे हवा में अच्छा थोड़े एक एक बताऊँगा मैं। चीज़ सुनिए, मेरी बात सुनिए हुँ, पहले आप, हुँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है? सुनूँगा, बोलिए ना किसी आप। भी ब्राह्मण का नाम जैसे आपने ले लिया जैसे इनका नाम लिखा हुआ है ना हुँ, आर अनंत कृष्ण हुँ, शास्त्री, ठीक हुँ, है? हुँ, कोई भी ब्राह्मण हुँ, अभी आज के दौर में कोई फ़ेमस ब्राह्मण हुँ, अगर कुछ भी लिख हुँ, दे कि बौद्ध धर्म सबसे हुँ, ऊपर है या राम जी सबसे ऊपर है या कृष्ण जी हुँ, सबसे ऊपर है, ठीक है? तो आप हुँ, ये पेज हुँ। सामने लाके क्या दिखा देंगे क्या? बिल्कुल दिखा दूँगा ना मैं, बिल्कुल दिखा नहीं तो दूँगा। क्या मतलब क्योंकि होगा इसका? हमारे यहाँ इसका मतलब यही होगा ना, क्योंकि हमारे भारत में पढ़ने-लिखने का जो अधिकार है सिर्फ़ ब्राह्मण के पास था ना। ब्राह्मण वाक्य जो है वही अंतिम शास्त्र माना गया है। आपने धर्म ग्रंथ पढ़ा नहीं है। आपने गीता में भी ये बात आई है ना। गीता में भी कहा गया है कि शास्त्र ही अंतिम प्रमाण है। ये कहा गया है कि नहीं कहा गया है? ये तो सर्वविदित है। तो जब शास्त्र ही प्रमाण है, ये बात ठोक के कह रहा है, ये गीता भी कह रहा है, आपके अच्छा तमाम धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। आप ये बात मानते हैं हुँ। शास्त्र ही प्रमाण है? अरे भाई, तब यही तो आपसे आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? वही तो आपको बता रहा हूँ ना, थोड़ा सुन लीजिए फिर हम इस पर चर्चा भी कर लेंगे। तो जब नहीं, शास्त्र चर्चा ही तो ठीक है। प्रमाण है। लिसन, अरे लिसन भाई, आप पहले मेरी देखें बात 1 सुनिए मिनट, सर। मैंने आपकी बात सुनी कि नहीं सुनी? आपने जो कहा पूरा ध्यान से सुना था मैंने। आपने प्रश्न पूछा, मैंने सुन लिया। आपने कहा कि आप उत्तर दीजिए, उत्तर देने जा रहा हूँ, फिर बीच में पिंग कर रहे हैं। अब देखें, इनका जो है शास्त्र ही प्रमाण है, धर्म ग्रंथ में भी लिखा है। आप कोई भी व्यक्ति जो है गीता का चैप्टर 16 जो है 24 पढ़ लीजिए, उसमें लिखा भी गया है कि शास्त्र ही प्रमाण है। अगर चैप्टर 16 का 24 जो श्लोक है गीता का ये बात कहता है, ऐसे तमाम धर्म ग्रंथों में ये बात कही गई है कि ब्राह्मण जो कह देगा वही प्रमाण है। और यहाँ पे एक चीज विशेष एक बात ध्यान दिया गया है कि संस्कृत में जो लिखा हुआ होगा उसको प्रमाण माना जाता है। संस्कृत पढ़ने का हक जो है एससी एसटी ओबीसी को तो था नहीं, शूद्र को कहाँ पढ़ने का हक था, नारी को भी हक नहीं था। ये सब जानते हैं कि ब्राह्मण ही लिखता आया है। ये भी डिफाइंड है कि भाई जो उपनिषद हैं, उस उपनिषदों की भी रचना ब्राह्मण ने की है। ये पूरी तरह से डिफाइंड है। ये तो इंग्लिश वाला दिखाया कि शास्त्रीय था, संस्कृत वाला भी खोल देता हूँ ना, अल्लाह उपनिषद। देख लीजिए, अल्लाह उपनिषद लिखा हुआ है यहाँ पे, नीचे भी लिखा है इति अल्लाह उपनिषद समाप्ता। अल्लाह के डेडिकेट करने के लिए उपनिषद लिखा, और ये उपनिषद बाकायदे उपनिषद की श्रेणी में रखा हुआ है। ऐसा थोड़े आप उपनिषद लिख देंगे, उपनिषद लिख देंगे मतलब ये बोलते हैं कि उपनिषद डिजाइन हुआ है, उपनिषद की बहुत ज्यादा व्याख्या कर दें, पूरा वेदांत जो है उपनिषद उपनिषद चिल्लाता है। और उपनिषद में आप अल्लाह की बात कर रहे हैं और फिर ये बोल रहे हैं कि कोई ब्राह्मण कह देगा बुद्ध धर्म अच्छा है तो आप उसको मान लेंगे। अरे भाई, आपका आपने अल्लाह की बात क्यों कर रहे थे, उपनिषद में क्यों दर्जा दिया? आज धर्म ग्रंथ में एक शूद्र अगर कुछ लिख दे, कुछ चेंज कर दे, तो ये मारने काटने अलाउ मानेंगे नहीं, ये नहीं मानेंगे ये। ब्राह्मण के अलावा धर्म ग्रंथ में कोई कुछ लिख नहीं सकता, चेंज भी यही करते हैं। अभी ताड़न को शिक्षा लिख दिए, अब बोल रहे हैं ब्राह्मण बोल रहा है इसलिए अब मान लो। इन्हीं के ब्राह्मण लिख के गए हैं डिक्शनरी में बाकायदे कि भाई इसका मतलब मारता हुआ, पीटता हुआ, ये दंड देता हुआ, ये सब लिखा हुआ है। फिर भी बोल रहे हैं अब हम ब्राह्मण बोल रहे हैं तो अब मान लो, अब मान लो। तो ये ब्राह्मण जो हैं ये बात कह रहे हैं, यहाँ पे ये अब क्या कह रहे हैं कि शास्त्र में लिखा है तो आप मान लोगे। अरे भाई, हम मानते तब भी नहीं थे, आज भी नहीं मानते हैं, हम कभी नहीं मानते हैं।
हम तो बस आपकी वो बात दिखा रहे हैं कि जब भारत में मुस्लिम आए थे, तो जो सबसे आप लोग आज गाते हो, जिसको हिंदू आप कहते हो, ब्राह्मण धर्म कहते हो, पूरा आप लोग पूरी तरह से डेडिकेट कर दिए थे मुगल को। भाई जहाँ पे एक व्यक्ति किसी को आप लोग गद्दार कहते हो कि गद्दारी कर दिया, इसने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी, उसने ये खबर दे दी, उसने वो खबर दे दी, उसको गद्दार कहा जाता है। ये बैठ के पूरा का पूरा उसकी चाटुकारिता कर रहे थे मुगल शासन की और कह रहे हो कि कोई एक ब्राह्मण ने लिख दिया तो आप उसको मान लोगे? जी, बताइए कहाँ गई ये? बताइए मंत्रा हाँ। शक्ति। अभी मैंने आपको मौका दिया है तो आप समय मत गँवाइए, अपनी बात रखिए जो मैंने कहा है। ये अल्लाह उपनिषद लिखा क्यों? उपनिषद में क्यों स्थान है? आज भी उपनिषद में क्यों स्थान है इसका? और इसको ब्राह्मण ही इसको क्यों ट्रांसलेट करके लिख रहा है? अब देखो, सवाल ये है, सवाल से मत भागिए। ये ब्राह्मण का आपने बताया कि कौन ब्राह्मण लिखा था और आपने संस्कृत में लिख के क्यों सहेज के आज तक रखा था? अंग्रेजों के समय सबसे तक सहेज पहली के चीज रखा सुनिए, आपने। मेरी बात सुनिए इधर। हुँ, बोलिए। जी, बताएँ जो मैंने पूछा है उसका जवाब दें। अब जो मैंने पूछा आप उसका जवाब दीजिए। पूछ लीजिए। और अगर इस तरीके की आप ऐसे बातचीत करते हैं और उसी को आप यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं। नहीं, हम ऐसे नहीं पोस्ट करते हैं। हम पूरी तरह जी। से आपने सवाल किया था, देखिए फिर क्रॉस मत कीजिए। आपने सवाल किया था, मैंने जवाब दिया। अभी मैंने आपको समय दिया बोलने का, तो आप समय काट रहे हैं। मैंने आपको समय दिया ना कि आप सा- बोलिए, तो आप कह रहे हैं कि ना आप मेरी मेरा बात जवाब पहले दीजिए। सुनिए। मैंने आपको समय दिया है, आप बोलिए उस पे। हाँ। बोलिए ना आप, बोलिए मैंने साउंड आ रही कहा है। मैंने कहा कि ब्राह्मणों के द्वारा धर्म को फिट किया गया, ऐसा आपका कहना है। आपने एक बार नहीं 10 बार कहा है। कहा है। आपने कहा कि भगवान, कल्पना की गई है भगवान की। ठीक है। तो ये बताइए कि कितने ब्राह्मणों ने मिलकर ऐसा किया, या ब्राह्मणों का पूरा गुट था, उनका गांव था, उनका शहर था, कि उन्होंने सोचा कि हम राम भगवान को यहाँ पैदा कराएंगे, हम इस तरीके से कराएंगे। क्या सबूत है इस बात का? क्या प्रूफ है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मुझे कागज मत दिखाइए कि इस कागज में क्या लिखा है, किस ब्राह्मण ने क्या लिखा है। और जो ताड़न की बात है, जो ताड़न ताड़ना बोलते हैं, रामायण को पढ़िए। शब्द है ताड़ना। और ताड़ना नौजवान जो युवक हैं, ठीक है, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ताड़ना, ताड़ना मतलब देखना होता है। ठीक है। जब किसी को है, या देखने का भी बहुत सारा मतलब होता है। ठीक है। अब उसको एक बात पकड़ के आप जो खींचे 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 जा रहे हैं, उसको ना खींचे जाइए। और इतना ज्यादा जो ज्ञान आपके पास भरा पड़ा है, तो किसी न्यूज चैनल पे आइए, किसी ओपन डिबेट में आइए, ओपन मंच पे आइए। ठीक है। वहां एक नहीं 10 लोग मिलेंगे। यूट्यूब पे जो आप ये सब फैला रहे हैं, ये सब ना करिए। ठीक है। अब बोलिए जितना अच्छा, बोलना है। आप हाँ, देखें आपका मैंने ये डिक्शनरी खोल दिया है। सबसे पहले वहीं से शुरुआत कर देते खोल हैं दी जहाँ आपने डिक्शनरी। ताड़ना का मतलब बताया। ताड़ना का यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये तुलसी शब्द सागर है, जो 2 ब्राह्मणों ने मिलके लिखा है। और तुलसी के रामचरितमानस जो है, उसके बारे में उनकी जो शब्दावली है, उसी के बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है। तो उसमें जो-जो शब्द ताड़ना और ताड़त से आए हुए हैं, उसको यहाँ पे दिया गया है। ये तुलसी शब्द सागर डिक्शनरी से अवधि में। आपने कहा ना कि लड़के बोलते हैं ताड़ना मतलब देखना होता है, तो लड़के क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उन फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, जो विशेषज्ञ जिस पे काम करते हैं। एक बार ज़रा स्क्रीन पे पढ़ के देख लीजिए तो, इसमें तुलसी शब्द सागर में ताड़त, ताड़न और ताड़ना का क्या मतलब लिखा है। बाकायदे एग्ज़ाम्पल के साथ लिखा है। एक बार पढ़ लीजिए आप खुद ही। इस स्क्रीन को पिछले 10 दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ, और मुझे मालूम है कि ताड़ना का मतलब होता क्या है। किसी भी डिक्शनरी का कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब आप ही जो उस समय से कह रहे थे कि भाई ब्राह्मण जो है वो कैसे धर्म को बदल देगा, अब आप बदलने चल दिए। आप कह रहे हैं कि अब आप कह रहे हैं इसीलिए हम लोग बदल दें पूरा आपका धर्म ग्रंथ कि उसमें ताड़न का मतलब डिक्शनरी ही बदल दें, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और आप कह रहे हैं इसीलिए हम लोग मान लें। भाई देखें आपने खुद ही अपनी बात को काट लिया। अभी जो सवाल आप पूछे थे उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। अभी आप ये कह रहे थे हम लोगों से कि भाई कि आप कैसे साबित करेंगे कि किसी ब्राह्मण जो है उसी ने सारा चीज़ ये थोप दिया, राम बना दिया कृष्ण। देखिए आपने मेरे सामने-सामने आपने ताड़न को कह दिया कि आप भी बोल रहे हैं इसीलिए वही सही है। जबकि पूरी की डिक्शनरी सारे ब्राह्मण जो हैं डिक्शनरी बना के यहाँ बैठे हुए हैं। ये अवधी की डिक्शनरी है, ये तुलसीदास की डिक्शनरी है जो तुलसी शब्द सागर ही इसको कहा गया है कि तुलसी ने जो बात कही है उसके शब्द का क्या-क्या मतलब होता है वो है। और आप कह रहे हैं ये आप देख रहे हैं लेकिन इसी को नहीं मानते। और आपकी बात हम लोग मान लें। आप कहाँ से ऑथेंटिकेट है? मतलब आपकी जो पब्लिकेशन है या आपको कहाँ से ऑथेंटिसिटी मिली है, जो आपकी बात को हम लोग मान लें? जी बताइए। बोलचाल की बताइए भाषा में मंत्र शक्ति। ताड़ना का मतलब देखना ही होता है।
मैंने कहा तो बोलचाल वो की तो भाषा में कहाँ ताड़ना पे का होता है? मतलब देखना ही होता है। कहाँ पे होता अच्छा है? जी। आप एक कहाँ काम पे होता करिए, है? ठीक है? थोड़ा हुँ। पता कीजिए। अच्छा, देवानपीय का क्या मतलब होता है? किस चीज़ का? देवानपीय, देवानपीय का क्या मतलब होता है? क्या होता है देवानप्रिय? मुझे तो नहीं मालूम। बताइए, नहीं मालूम है। देवानपीय का मतलब डिक्शनरी में लिखा है मूर्ख होता है। अच्छा। संस्कृत डिक्शनरी में मूर्ख लिखा है, महामूर्ख लिखा है। लेकिन भारत हुँ। के जितने राजा हुए हैं प्राचीन काल के राजा, सबने अपने को देवानपीय लिखवाया है। तो हम आपकी बात क्यों मान लें? हम अच्छा। आपकी बात क्यों मान लें? मेरा हम नहीं सवाल जो मानते ना। था। आप रुक जाइए ज़रा 1 मिनट। आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं, उसको हम लोग मान लें, हम लोग उससे नहीं मानते। जब किसी चीज़ का रिसर्च होता है, तो उसकी ना पूरे शब्द की व्याख्या होती है, एक डिक्शनरी बनाई जाती है कि ये राइटर क्या-क्या कह रहा है, उसने यहाँ पे इसका मतलब क्या है। वो ये तुलसी शब्द सागर डिक्शनरी है और अवधी भाषा में जो ताड़न या ताड़त का जो मतलब था 17वीं सदी में जिस समय वो लेखक लिख रहा था, शब्दों के मतलब बदल जाते हैं। जैसे सम्राट अशोक थे, उन्होंने जब ईसा से 250 साल पहले उन्होंने अपने को देवानपीय लिखवाया, गुप्त वंश ने अपने को चौथी सदी में अपने को देवानपीय लिखवाया, हर्षवर्धन ने 7th सेंचुरी में अपने को देवानपीय लिखवाया, लेकिन उस शब्द का अर्थ बदल के संस्कृत के डिक्शनरी में आज कर दिया गया है मूर्ख, महामूर्ख। लेकिन पाली के डिक्शनरी में उसका क्या मतलब होता है कि देवों का प्रिय, भिक्षुओं का प्रिय वहाँ पे उसका मतलब होता है। तो अर्थ जो है ना समय के अनुसार बदल दिए जाते हैं। तो 7th सेंचुरी में जो तुलसी ने कहा था, वो 17th सेंचुरी में या 16th सेंचुरी में जो तुलसी ने कहा था, उसकी बात 17th सेंचुरी की ही भाषा से, उसके समय की ही डिक्शनरी से और उसके जो विशेषज्ञ होंगे, जो स्टडी किए हैं, उनकी ही बात मानी जाएगी। ज़रा 1 मिनट यहाँ रुकिएगा, हम आपके साथ एक और ब्राह्मण हैं, उनको मैं ऐड किया हूँ, उनकी भी टिप्पणी ले लेते हैं। जी, ब्लेज जी, आप इस पर अपनी बात रखें। नमो बुद्धाय। जी, मैं नमो सुन बुद्धाय। रहा हूँ। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ ये सब। अच्छा, ये बात बता रहे हैं कि ये ताड़ना का मतलब देखना होता है वगैरह, और जरा बाहर निकल के देखिए वगैरह। ये आज की तारीख में बात कर रहे हैं। तो ताड़ना का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता है। आप अगर कॉलेज में जाओ और ताड़ना का मतलब कॉलेज लोगों से पूछो तो आपको पता चल जाएगा कि ताड़ना का मतलब क्या होता है। लड़की को कौन सी नजर से देखना और क्या होता है, वो आपको ही पता चल जाएगा। गंदी नज़र से देखना। सिर्फ गंदी लड़की नजर को से, गंदी नज़र सिर्फ से। हाँ, हाँ। और सिर्फ गंदी नजर से नहीं। मैं ये चैनल पे बोल नहीं सकता हूँ, इतनी गंदी उसकी गंदा उसका मतलब है। तो ये हुँ। तो बात बताइए ही मत कि ताड़ना का मतलब क्या होता है। जी, जी, मंत्र शक्ति आप बताएँ इस पर। अच्छा मंत्र चलिए, शक्ति अब आप अपनी मतलब बात इसका। रखिए इस पे। हाँ, हाँ, मैं रख रहा हूँ आपकी बात। ताड़ना तो चलिए ठीक है। ताड़ना नहीं, आपने क्यों मान ठीक लिया है? ना कि क्यों देखना ठीक ही है? होता है। अभी क्यों? नहीं, नहीं, अभी क्यों मुकर रहे हैं अपने बात से? नहीं, हमने मुकरने की कोई बात ही नहीं की। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा है कि आपने ताड़ना। आपने ये कहा था कि ताड़ना का उसका मतलब मतलब मैंने है देखना ही देखना। कहा। ठीक है। नहीं, और आपने ये भी कहा था कि आप हाँ, जरा बाहर निकल के देखिए उसका मतलब बिल्कुल। क्या होता है आज की तारीख में। तो अच्छा, तो आप इसका आप ही मतलब आप मानते हैं ना? आप मानते हैं देखना ही होता है। किस नज़र से देखना देखना मैंने नहीं, उसको सिर्फ डिफाइन नहीं किया। सिर्फ देखना नहीं, उसके आगे जी, बढ़कर बहुत होता है उसका मतलब। चलिए ठीक है, ठीक है, आपकी बात सही है, बिल्कुल अच्छा, सही है। एक एक ठीक है। चीज़ और 1 मिनट ज़रा मंत्र शक्ति। देखें, यहाँ पे जो ताड़ना जो शब्द आज की डेट में जो प्रचलित हुआ है, वो नन अवधी भाषा में, यानी जो हिंदी वाले जो क्षेत्र हैं या जो अदर भाषा के लोग हैं, वो लोग भी ताड़ना शब्द को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो किस नज़र में? तो कहते हैं कि मैं लड़की ताड़ रहा हूँ, मतलब बहुत ही गंदी नज़र में अश्लील ढंग से उसको देख रहा हूँ। देख रहा हूँ मतलब ताड़ रहा हूँ, नज़रों का, वासना का शिकार, इसका वो वहाँ पे ये मतलब होता है। लेकिन वो अवधि से गैर अवधि, लेकिन जो अवधि भाषा है, अच्छा इसका भी अगर मतलब हम ले भी लें कि ये बहुत गंदी नज़र से, तो भी क्या हो गया कि आप लड़की को बहुत ही गंदी नज़र से देखने की बात कह रहा है वो, जो आप कहना चाह रहे हैं। जो लेकिन अवधि की जो डिक्शनरी है और जो उस समय जो उनका सिनेरियो था, जो तुलसीदास जो कहना चाहते थे, क्योंकि उस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, तो ये तुलसी शब्द सागर बनाया गया है, वहाँ पे सीधे-सीधे ताड़त मतलब लिखा है मारता है, डाँटता है, मारते हुए। और यहाँ पे आगे लिख भी दिया है ताड़न करते हुए, सापत ताड़त पुरुष कहनता। उसके आगे कह दिया है ताड़न मतलब मार प्रहार, और ये देखें आगे क्या लिखा है आघात। और फिर इसमें ये भी लिखा है ताड़ना। ताड़ना का भी मतलब लिखा है मार दंड घुड़की, और आगे एग्जाम्पल भी दिया गया है सकल ताड़ना के अधिकारी।
मतलब यहाँ मार, दंड, घुड़की की बात आ रही है। कहीं से भी देखने की बात ही नहीं आ रही है। तो ये अच्छा एक चीज़ बताएँ मंत्र शक्ति आप लोग क्यों बचाव क्यों करना चाह रहे हैं? मान लीजिए कि ये डिक्शनरी भी ब्राह्मण ने ही बनाई, 2 तिवारी लोगों ने मिलकर भोलानाथ जो तिवारी हैं उनका है एक तो मर भी चुके हैं, दूसरा जो तिवारी थे वो मर भी चुके हैं, काफ़ी पुरानी डिक्शनरी है। तो जब उन लोगों ने ये बात साफ-साफ लिख दी, आज की डेट में आपको बचाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आप लोग क्यों सोच रहे हैं कि हम चलो कह देंगे कि मारना नहीं होता देखना होता है, तो इससे क्या हो जाएगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। जी, मंत्र शक्ति। मेरा सवाल जो था उसका आपने जवाब अभी भी दिया नहीं है। मेरा बताइए। देखिए, सवाल बात सिर्फ़ वही इतना चल रही था। है और अब आप नहीं, जो नहीं, है आप नहीं, नहीं, सवाल पे पहले मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल सुनूँगा मैं। हाँ, मेरा सबसे आपने मुझसे पहला कहा सवाल क्या था? आपने मुझसे कहा मेरा देखिए सबसे सब ए पहला 1 सवाल मिनट, 1 क्या था? मिनट, फिर आप 1 बीच में मिनट, बो 1 मिनट। अभी आपने ताड़ना शब्द उठाया था, उसी पे चर्चा चल रही थी और आप इस टॉपिक को छोड़ के भाग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका पहला क्या सवाल था, उस पे भी आ जाएँगे। आपने बीच में मुझसे ये भी कहा कि आप यूट्यूब पे क्या करते हैं, आप न्यूज़ चैनल पे आ जाइए, तो मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। आप बुलाइए ना न्यूज़ चैनल पे, कौन से न्यूज़ चैनल पे आना है, बोल दीजिए, मैं आ जाऊँगा बिल्कुल। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मुझे अपने लोगों से जुड़ना है। आपके तो तमाम न्यूज़ चैनल सारे ब्राह्मणों के न्यूज़ चैनल बैठे हुए हैं, तमाम आप लोगों के इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, मुझे अपने लोगों से जुड़ने का कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, तो मैं अब तो जुड़ूँगा, मैं तो बिल्कुल जुड़ूँगा। आप यहाँ आते हैं, डिबेट करते हैं, ये और अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपने ताड़ना उठाया वही डिस्कशन चल रहा है। अगर आप चाहते हैं इस पॉइंट को स्किप करके आपने पहले अगर कुछ पूछा है उस पर जाना, तो वो आप साफ-साफ कह दीजिए कि भाई ये टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूँ, अब पहले पे आ जाते हैं। ये आप सीधे बोल दीजिए। ये क्या होता है कि मैंने पहले क्या पूछा था? ऐसा नहीं होता ना मंत्र शक्ति। जी, चलिए आप पहले सवाल पे ही आइए। पहले सवाल का ही आप जवाब मतलब दीजिए। इसको हम स्किप कर दें, किस आप मान तरीके लिए ना? से हाँ, आप ये मान बिल्कुल लिए हटा ना? दीजिए इसको। चलिए, ये मान लिए, इसको क्या? हटा देते हैं। आप मान लिए ना कि जो डिक्शनरी लिखी हुई है और जो आप कह रहे हैं, वो पूरी तरह से आप गलत हैं। नहीं, मैंने नहीं माना है कि ये डिक्शनरी सही लिखी है या मैंने जो कहा वो गलत है। आपके पास क्या ऑथेंटिसिटी है जिसके कारण आप इस डिक्शनरी को गलत कह सकते हैं? इस डिक्शनरी की क्या ऑथेंटिसिटी है ये बताइए? ये इस डिक्शनरी की ये ऑथेंटिसिटी है क्योंकि इनका रिसर्च ही है और ये पूरी तरह से हर जहाँ-जहाँ तुलसी रामचरितमानस जहाँ-जहाँ रामचरितमानस होता है, उसको समझने के लिए उसकी डिक्शनरी तुलसी शब्द सागर ही दी जाती है साथ में, कि भैया अगर चलिए इसमें से ठीक है। कोई शब्द आपको नहीं चलिए समझ में आए तो इसे समझ लीजिएगा। ये इसकी अच्छा, ऑथेंटिसिटी है। ठीक है। हुँ। इनके लिखने वाले राइटर कौन हैं? भोलानाथ तिवारी हैं और एक स्वर्गीय तिवारी हैं, जो गुज़र भी स्वर्गीय चुके हैं। बहुत तिवारी हैं। पहले हाँ, वो जी। जा चुके हैं मतलब कौन? उनकी डेथ हो चुकी अच्छा, है। दोनों तिवारी ठीक है। लोग ही हैं। अब हुँ। रामायण कौन से काल की है? भाई देखिए अच्छा ये बताइए मुझे, एक चीज़ ये बताइए कि रामायण के समय में आपका कोई डिक्शनरी है तो आप सीधे बोल दीजिए ना। हाँ, आपने भी बस। कोई डिक्शनरी अब बनाई हो तो वो दे दीजिए ऑथेंटिसिटी यहाँ की पे। बात आपने की ना? तो आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं, नहीं ऑथेंटिसिटी। आपकी ऑथेंटिसिटी यहीं पे आ जाएगी ना। आपके पास कोई डिक्शनरी है तो आप दे दीजिए यहाँ पे, हम लोग देख लेते हैं। भाई इन ये लोग जो ऑथेंटिसिटी का हैं मतलब जहाँ पे बताइए ना ऑथेंटिसिटी। कहाँ अच्छा से जी, प्रूफ आपको होगी नहीं पता है। ऑथेंटिसिटी किसी भी बात की? तो आपकी क्या ऑथेंटिसिटी है? हम लोग क्यों मान लें आपकी बात को? ये तो बता दीजिए तो कम से जब कम। ये तो जब डिक्शनरी है कहे जैसे तुलसी का 1 मिनट ज़रा रुकें। जो तुलसी का किताब छाप रहा है, रामायण की किताब छाप रहा है, उसके लिए शब्दकोश दे रहा है। जैसे शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर ने बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया। 25,000 से ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल किया उन्होंने लिखने के लिए। बहुत सारे ऐसे उनके वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो लोग नहीं समझ पाते। तो भाई जब भी शेक्सपियर की किताब दी जाती है असली वाली, भारत में तो इंडियन वर्ज़न बना दिया गया। आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है तो इंडियन वर्ज़न बना के पढ़ाया जाता है। तो उनकी जो उस समय की 16वीं सदी की जो इंग्लिश थी उसकी एक डिक्शनरी बनती है कि अगर आपको शेक्सपियर ने क्या कहा है वो समझना है इस डिक्शनरी से देखिएगा। क्योंकि आज की जो डिक्शनरी होगी उसमें बहुत सारे शब्द बदल चुके होंगे। ये स्पेशल डिज़ाइन की जाती है, रिसर्च की जाती है। ये नहीं कि शब्द का मतलब 400 साल में कुछ बदल गया या कुछ हो गया उसको आप कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए मुझे ज़रा ये चीज़ बता दीजिए कि ताड़ना मतलब देखना कहाँ होता है? कौन कहता है कि हम लड़की ताड़ते हैं? ज़रा बताइए इसका क्या मतलब है? आप ताड़ना का मतलब देखना ही बता रहे थे ना? इसी को ज़रा डिफाइन कर दीजिए, यहीं से हम लोग समझ लेंगे। बता दीजिए तो ज़रा। कौन क क्या बताया आपने कि कौन कहता है कि हम लड़की ताड़ते हैं? हाँ, हाँ। आप कह रहे थे यही ना कि पूछा ताड़ना ना आपने? मतलब देखना होता है। हाँ, हाँ, यही तो पूछा आप एक मैंने। काम करिए जिस जगह आप रहते हुँ, हैं, वहाँ कोई कॉलेज हुँ, होगा, वहाँ कॉलेज के आस-पास हुँ, जाइए जो लफंटर लौंडे मिलते हैं, उनसे बात कर हुँ, हुँ, लीजिए, वो खुद ही बता देंगे कि वो हुँ। किसको ताड़ते हैं, कैसे ताड़ते हैं, क्या करते हैं। बस आ गया ना पॉइंट आपका? आ गया ना यहाँ पे? देख लीजिए साथियों, साथियों देख लीजिए।
इनका तुलसी जो है प्लीज़ जी आप अपनी अब बात रख दीजिए यहाँ पे, रखिए। नहीं, नहीं, मैं मेरे मुँह से कुछ अलग निकल जाएगा कोई। देख लीजिए साथियों, इनका तुलसी जो है सिखाता है लोगों को कि लड़की जो है, जितनी लड़कियाँ उनके समय में तो खैर कॉलेज भी नहीं होता था। शूद्र पशु, ढोल पशु, नारी, ताड़ गँवार, ताड़न के अधिकारी। मतलब लड़की को बोल रहे हैं कि लफंटर लड़के, ये खुद बोल रहे हैं क्या नाम है ब्राह्मण महोदय कि लड़कियों को लफंटर लड़के किस नज़र से ताड़ते हैं। अरे भाई बात वही हो गई। ये तो मारना-पीटना जो है उसी के समकक्ष वो भी चला गया ना। आप उससे लड़की को आगे गंदी जाएँगे तो नज़र से पीटना उससे आगे उससे चला गया। नहीं, नहीं, उससे उससे आगे भी मुझे जाएँगे लग तो पीटना का समानार्थी देख लीजिए क्या होता है वो। फिर समझ में आ जाएगा हाँ, हाँ। कॉलेज की क्या मतलब लैंग्वेज होती मतलब है वो। यहाँ पे आप देखें कि पीटना का मतलब तो एक बार हुआ कि लड़की को किसी ने मार दिया, पीट दिया गंदी नज़र से ताड़ना मतलब उसको तो बलात्कार की बात आ रही है फिर तो यहाँ पे। गंदी नज़र से देखना, उसका तो फिर रेप भी कर देगा वो, गंदी नज़र से देखेगा तो। क्योंकि देखिए मारना-पीटना एक बार क्या हुआ ना कि वो ठोकर एक बार लग गई, चोट लग गई, किसी ने मार दिया, पीट दिया, वो चोट लग जाती है, तो चलो वो ठीक भी हो सकती है। लेकिन ये जो गंदी नज़र से ताड़ना, परेशान करना लड़की, ये तो और भी ज़्यादा भयावह है। ये तो और भी ज़्यादा गंदा मतलब निकाल रहे हैं। क्यों ब्लेज़ जी? हाँ, सही है और ये सब कॉलेज के लौंडे वगैरह ये जो वर्ड यूज़ करते हैं वो बहुत गंदी तरह से यूज़ करते हैं। हुँ, मतलब हुँ। मैं वो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ बट इट्स वेरी वेरी वल्गर लैंग्वेज और वही नज़र से इन लोग देखते हैं और उसी का अच्छा मतलब है। अच्छा ढोल को कैसे ताड़िएगा आप? मंत्रा शक्ति जी, ये भी बता दीजिए। जो हेलो। ढोल है, उस हाँ। अशूद्र है, उसको कैसे ताड़िएगा? अच्छा एक बात बताइए कि कितने शब्द हैं? ढोल, गवार, शूद्र, पशु, उसके बाद एक शब्द आता है नारी, है ना? आप इतनी देर से नारी शब्द के पीछे पड़े हुए थे, है ना? कि मैंने ताड़ने की बात कर दी, ठीक? ताड़ना, ठीक है? आप यहाँ माने ले रहे हैं, ताड़ना को घूरना भी माने ले रहे हैं, बुरी नज़र से देखना भी माने ले रहे हैं, सब माने ले रहे भई हैं, है ना? ये तो आपने आप जो बोल बताया हमने मान लिया। सारी चीज़ें आपने जो बोला हम ही ने माना है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब ढोल का मतलब बताइए कि ढोल को कैसे ताड़िएगा? लड़की को तो आपने बोल दिया अब आप लफंटर लड़के ताड़ते देखिए, हैं। आप इसी ढोल को मैंने बताइए। इसके पहले भी कहा था क्वेश्चन को स्किप करने के लिए, ठीक है? आप इसी पे हैं तो आप समझ लीजिए, इसका मतलब ही जान लीजिए। आपने ढोलक बताइए। बजाते हुए किसी को देखा होगा, ठीक है ना? तो ताड़ने का हुँ। मतलब देखना मतलब नज़र रखना कि अगर हम ढोलक बजा रहे हैं, तो हमारी नज़र उसी पे होनी चाहिए। अगर हमारी नज़र हटेगी, तो किसकी सुर-ताल नज़र? बिगड़ जाएगा। किसकी नज़र? ढोलक किसकी नज़र होनी बजाने चाहिए? वाले की बात कर रहे हैं, अगर कोई ढोलक बजा अच्छा, रहा है ये ढोलक को क्या बात बजाया तो कर रहे हैं? मैंने ढोलक आज को तक बजाया नहीं देखा कि जाता है किसी ढोलक बजाने वाले का नज़र जो है उस पर रहता है। वो तो दूसरी तरफ नहीं, नहीं देखता है और और डमर-डमर मारते रहता है। ढोलक को बजाया जाता है वैसे नारी को बजाया जाता है क्या? हाँ, बताइए। इसका तो ये मतलब हो गया। मतलब भाई ये जो साहब कह रहे भाई हैं साहब, मंत्र शक्ति जी 1 सेकंड सर, 1 हाँ, सेकंड रुकिए बोलिए। ज़रा। नारी को बोलिए। बजाया जाता है, ये आप कह रहे हैं ना? आप कह रहे हैं ना? यही बात आप बोल रहे आप हैं ही ना? कह रहे हैं कि आप कह नहीं, रहे हो। आप कह रहे नहीं, हैं ना नहीं, कि ढोलक को बजाया जाता है। सुन लीजिए, हुँ। पहले बात सुन लीजिए ज़रा। एक शब्द के एक ही जगह पे कई मतलब भी हो सकते हैं, पता है ना आपको? नहीं, जब अलग-अलग ठीक है, मतलब यहाँ होता पे है सुन तो वो लीजिए पहले। डिफाइन कर देता है ना। वो हाँ, जब डिफाइन कर डिफाइन देता पूरी है। बात हो जाए तभी बीच में दाँत निकालिए। अच्छा, ये देखें इस तरह के आप शब्दावली इस्तेमाल करेंगे, दाँत निकालिए तब फिर ज़्यादा देर तक आप नहीं टिक पाएँगे। मंत्र शक्ति हम लोग आपसे बहुत तमीज़ से बात कर रहे हैं। इस तरह के आप अपशब्द जैसे मत कीजिए कि दाँत फाड़िए, दाँत निकालिए, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। आपको दिया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, आपकी बात भी सुनी जा रही है, ऐसा है नहीं कि आपको नहीं सुना जा रहा है। तो आप गलत शब्दों का प्रयोग मत करें। चलें, बोलिए अपनी बात। हाँ। तो अब अगर मान लीजिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हम ढोलक बजा रहे हैं या कोई भी सितार, गिटार कुछ भी अगर हम बजाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपना ध्यान उसी पे लगा के रखते हैं, ऐसा ही करते हैं ना? बोलिए, अपनी हेलो? पूरी बात बोल लीजिए, हम लोग सुन रहे पूरी हैं। बात नहीं, अगर मैं पूछूँ तो आप उसमें हाँ अच्छा आपसे, नहीं ध्यान तो लगा इसका के मतलब रखते नहीं रखते हैं? नहीं तो इसका मतलब है क्या शूद्र, गँवार और नारी के ऊपर ध्यान लगा के रखना चाहिए? अभी आगे मैंने कहा नहीं है, आप पहले अपना मुँह बंद रखिए, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। नहीं, नहीं, देखें मंत्र शक्ति ये गलत बात है। आप क्यों बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जब आप पूछेंगे तो कोई न कोई तो जवाब ज़रूर देगा। तो ये गलत चीज़ है आपका। अगर आपको डिबेट मैंने करना है आपसे तो पूछा है, मैंने आपसे आप नहीं पूछा है, ये आपने ना नहीं आपने ये थोड़े कहा कि आपने किससे पूछा है। यहाँ पे 3 ये लोग हैं, जब आप पूछेंगे तो ये कोई न कोई तो बातचीत उत्तर ज़रूर सिर्फ देगा। आपसे हो रही है।
नहीं, ये बातचीत मेरी देखें, आप बातचीत चूँकि सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात को। मैं यहाँ पे ब्लेच प्लेस को इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप जब से आए थे, तो बड़े उल्टे ढंग से बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आप चूँकि जाति व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, तो मैंने सोचा कि आपके ही एक ब्राह्मण को यहाँ पे लाकर रख दूँ। आप थोड़ा-सा अच्छा फ़ील करें कि आपके ब्राह्मण बंधु जो हैं, वो साथ में हैं। इसलिए मैंने किया है। यहाँ पे आप गलत ये मत समझिए। आपकी बात जो है ब्लेच-प्लेच काट भी नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं ना आपकी बात। आपने कुछ पूछा जवाब दिए, मुझसे चाहिए तो मैं भी जवाब दे दूँगा ना। चलें बोलें क्या आपको पूछना है या सुनना है? चलिए ठीक है। ढोल, मान लीजिए यहाँ ढोल का नाम ले लिया गया, ठीक है? ढोल की जगह कोई भी बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो अगर हम उसको बजाएँगे, तो हमारा ध्यान कहाँ होगा? हमारा फ़ोकस कहाँ होगा? उसी पे होगा। अगर फ़ोकस हटेगा, तो सुर-ताल बिगड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है। ये हो गया पहले मतलब ढोल का। उसके बाद आता है गँवार। गँवार का मतलब क्या होता है? जिसको ज़्यादा चीज़ों की जानकारी ना हो। अगर हम उसको कोई भी काम देंगे, तो हम क्या करेंगे? हम उस पे नज़र रखेंगे, मतलब उसको ताड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे कि वो कोई गलत काम ना करे, जो काम दिया गया उसी काम को वो करे, ठीक है? और फिर लड़की को आपको ताड़ना होगा? नहीं, 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 गलत चीज़, आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने अच्छा जी, ताड़ना नहीं समझ सिर्फ़ रहे हैं। देखने के लिए इसीलिए मैंने प्रूफ़ किया, सिर्फ़ ये बताने की कोशिश की थी कि ताड़ना का मतलब क्या होता है। अब किसी को अब कौन किस देखें नज़र से देखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई अगर किसी लड़की को देख रहा है, तो वो बुरी नज़र से ही देख रहा है। कोई 1 अगर किस मिनट, अब रुक जाइए, बहुत हो गया आपका। इससे पहले आपने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि आपको ताड़ना का मतलब जानना है, तो आप चले जाइए किसी भी कॉलेज में, वहाँ जितने लफंडर लड़के हैं, देखिए वो किस नज़र से ताड़ते हैं लड़कियों को। और अब आप जो क्या कह रहे हैं, इसका देखना। भाई साहब, ताड़ना का मतलब अगर देखना होता, तो तुलसी जो है, वो वहाँ देखना लिख के गया होता। और जितने आपके ब्राह्मण लोग ये डिक्शनरी बनाए हैं, संस्कृत की डिक्शनरी उठा-उठा के दोनों दिखा दूँगा। संस्कृत तक में ताड़ना का मतलब या ताड़न का मतलब या ताड़नम का मतलब मारना-पीटना है। अवधी का तो मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको संस्कृत का भी दिखा देता हूँ लगे हाथ, ताकि किसी को जो है गलतफ़हमी तक नहीं रह जाए कि कोई आप यहाँ पे आके आज अर्थ बदल रहे हैं। और एक समय था कि आपके सारे ब्राह्मण जो हैं वो बैठ के उसको बता रहे थे कि भाई ताड़ना का मतलब जो है मारना-पीटना ही होता है, चाहे संस्कृत हो चाहे अवधी हो। ये मैं आप डिक्शनरी पूरा खोल के दिखाऊँगा। आपने यहाँ पे उसका ज़बरदस्ती अर्थ बदलने की कोशिश की, ये दिखाने के लिए कि हम देखना बता देंगे। पता नहीं आपको क्या इसमें फ़ायदा नज़र आ जा रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। जब आपके सारे ब्राह्मण लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, अब आपको क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है उसको देखना बताने में? ये देखिए संस्कृत हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी है। अभी मैंने अवधी का दिखाया था आप लोगों को, अब मैं संस्कृत में भी दिखाता हूँ कि संस्कृत में भी देखना इसका मतलब नहीं होता। ये देखें, इसमें जो है ये यहाँ पे नीचे सबसे नीचे ताड़नम लिखा है। यहाँ पे ताड़नम लिखा है और ताड़नम का मतलब लिखा है मारना-पीटना और ये आगे लिखा है हंटर। मारना-पीटना, ताड़नम मतलब मारना-पीटना। चूँकि संस्कृत है तो ताड़नम शब्द आया है। ये देख लीजिए और यहाँ पे ऊपर देख लीजिए हंटर लगाना, बेंत लगाना, ये देख लीजिए हंटर। कहीं भी यहाँ पे देखना आया ही नहीं है। कहते हैं ये लोग कि संस्कृत से भाषाएँ बनी हैं, तो संस्कृत की मूल भाषा में भी देखना नहीं है। ये दूसरा डिक्शनरी सूर्यकांता का, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों है। इसमें भी शब्द आया है ये ताड़न, ये देख लीजिए ताड़न यहाँ शब्द आया है। इसमें क्या लिखा है? पीटना, सजा देना, आघात, बीटिंग, स्ट्राइकिंग, हिटिंग, स्ट्रोक। साफ-साफ यहाँ पे लिखा हुआ है ताड़न और इसका मतलब पीटना, सजा देना, आघात, बीटिंग, स्ट्राइकिंग, हिटिंग, स्ट्रोक। अब ये बताइए कि चाहे वो अवधी की डिक्शनरी हो और चाहे फिर संस्कृत की डिक्शनरी हो, तीनों ही डिक्शनरी में ताड़न का मतलब या ताड़नम या ताड़े का मतलब जो है वो पीटने-मारने की ही बात कह रहा है। अरे और कोई उसके एक डिक्शनरी तो नीचे देखना बोल ताड़- देता। जी, जी। उसके नीचे ताड्य भी लिखा है, ताड़न योग्य, टू बी बीटन और पनिश, वो भी लिखा हाँ, हुआ है। ये देखिए, ताड़य मतलब भी लिखा है कि ताड़न योग्य, मतलब कौन ताड़न योग्य है, तो आगे लिख भी दिया है टू बी बीटन और पनिश्ड, जिसको सज़ा देनी हो, जिसको मारना-पीटना हो, ये भी लिख दिया है। अब ये बताएँ यहाँ पे कि चलो अवधी डिक्शनरी वाले ने गलती कर दी, पर यहाँ पे मैंने 2 और डिक्शनरियाँ खोल दी संस्कृत वाले भी, वो भी ठोक के कह रहे हैं, ये भी ब्राह्मण लोग लिखे हैं, दोनों के दोनों ब्राह्मण हैं। बावन सिंह आप्टे सबसे बड़े ब्राह्मण हैं, उनकी किताब से तो पूरा रामायण, महाभारत सारे डिक्शनरी देखे जाते हैं। और ये सूर्यकांता हैं, बीएचयू के ब्राह्मण प्रोफ़ेसर हैं, पक्का धर्मवादी प्रोफ़ेसर हैं, ये भी अपनी डिक्शनरी में दे रखे हैं।
इतने सारे डिक्शनरी जो हैं चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं कि ताड़न का मतलब मारना-पीटना ही होता है। तो मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आज के कुछ ब्राह्मण लोग अपने मन से क्यों अर्थ बदल दे रहे हैं? मतलब जो पढ़ा-लिखा ब्राह्मण है, जो डिक्शनरी बनाता है, जो भाषाओं का सब चीज़ संजोया है, उसको भी ये लोग अलग से कर दे रहे हैं। ये देखिए भाग गई है। ये मंत्र शक्ति भाग गई है। ब्लिच प्लीज़ जी आपको दिख रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, नहीं, निकल गए। भाग गए? हाँ, निकल भाग गए। गए। लगता है इनको ताड़न का मतलब समझ में आ गया। तो ये देखो साथियों, इनको जो है अब 1-2 नहीं 3 डिक्शनरी से मतलब समझ में आ गया, तो अब ये भाग गए। अभी तक इनको शायद लग रहा होगा कि बोल रहे थे कि अवधी वाला दिखा के कि हम मुँह से बोल देंगे, ये लोग मान लेंगे। पर इनको पता नहीं था कि यहाँ पे तो लड़के जो हैं सारी डिक्शनरी खोल-खोल के बैठे हुए हैं।